हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉकेटिव मी पर। मैं अपने चैनल पर आप सबके साथ अपना स्टडी रूटीन, अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। अगर आप भी टीआरई 4 या किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को रफ्तार दीजिए और बेहतर बनाइए। सुबह उठने के साथ सबसे पहले मैंने केवीएस का पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस नोट किया कि क्योंकि टीआरई 4 के साथ साथ केवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद मैंने सुबह की सबसे पहली क्लास करंट अफेयर की ली, जो कि मैं शंकर सर से लेती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनकी क्लासेस अच्छा पढ़ाते भी हैं और क्लास के साथ साथ याद हो जाता है। अगर आप पढ़ते हैं और डेली का डेली पढ़ के रिवीजन करते हैं तो इनकी क्लासेस में ही समझ में आ जाते हैं और अच्छा कवर भी करते हैं करंट अफेयर शंकर सर। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं शंकर सर से करंट अफेयर पढ़ रही हूँ तो आप भी शंकर सर से ही पढ़ें, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं जहाँ भी आपको समझ में आता है। बहुत से लोग ईयरली करंट अफेयर्स पीडी की आती है, अपनी प्रिपरेशन उससे करते हैं। बहुत से लोग कुमार गौरव सर से पढ़ते हैं। तो आप जहाँ से भी पढ़ते हैं, जहाँ से भी आपको समझ में आता है, आप वहाँ से पढ़ें। बस डेली पढ़ते रहें, क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन बहुत बड़ा होता है और एग्ज़ाम आ जाने पर ये कवर नहीं हो पाता है। इसमें कहाँ से पूछ देगा कुछ कंफर्म नहीं होता है। उसके बाद मैंने हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री कल मैंने स्टार्ट करी थी, तो सर पढ़ाए थे। उसके बाद मैंने लुसेंट की बुक से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू किया। सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है। देन फिर मैंने क्लासेस लिया और बुक्स पढ़ी। उसके बाद मुझे पता चला औरंगज़ेब की जब मृत्यु हो जाती है 1700 बाद में, उसके बाद से आधुनिक इतिहास शुरू होता है। औरंगज़ेब 1707 में मर जाता है। 1707 में उसका बड़ा बेटा जो बहादुर शाह जफ़र होता है वो शासक बनता है और यहाँ से हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास जो है वो शुरू होता है। लुसेंट की बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ लेने के बाद इसके बाद मैंने इसका छोटा सा एक नोट्स बनाया और मैंने खुद को देखा कि मुझे कितना समझ में आया, मैं कितना पढ़ सकती हूँ, खुद से इसमें कितना मैं कर सकती हूँ। तो वो मैंने ये नोट्स पे लिखा और ये लिखने के बाद आपको क्लियरिटी आ जाती है और समझ में आ जाता है और आगे भूलता भी नहीं है। तो आप जो भी याद करें उसको एक बार कॉपी में ज़रूर लिखें। बाद में आप उससे रिवीजन भी कर सकते हैं और फिर वो आपको रिकॉल रहता है हमेशा के लिए, भूलता बहुत कम है। जो आप लिख लेते हैं वो जल्दी नहीं भूलता है। एक बात और, जो लोग भी ये सोच के परेशान हो रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो उन लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि नोटिफिकेशन तो आनी ही है। आज आए कल आए, नोटिफिकेशन तो आनी ही है। आप अपनी प्रिपरेशन को प्रिपेयर करिए, तैयार रखिए, प्रिपरेशन इतनी अच्छी रखिए, सिलेबस को इतना अच्छा कवर कर लीजिए कि जब नोटिफिकेशन आए तब कुछ पढ़ना नहीं हो, सिर्फ़ और सिर्फ नोट्स रिवीजन करने हो, मॉक टेस्ट लगाने हो, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यूपी से भी और इधर बिहार से भी, बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे हैं। अगर बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे। तो उसी हिसाब से हम सबको अपनी तैयारी भी रखनी होगी कि अगर बाई एग्ज़ाम कभी भी होता है, बाय द वे लेट भी होता है, चुनाव के बाद भी होता है, तो भी हम प्रिपेयर रहें और हमारी एक सीट पक्की हो। कल की न्यूज़ के बाद मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा लेट होगा। जल्द से जल्द एस्टेट की नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद टीआरई 4 की नोटिफिकेशन भी आप सबको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी। जितने भी लोग केवीएस, पीआरटी, टीजीटी या फिर पीजीटी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इंग्लिश मस्ट हो जाता है। इंग्लिश ज़रूर देखिएगा, क्योंकि केवीएस स्टेट की जॉब है, इसमें आपको इंग्लिश ज़रूर देखना होता है और वहाँ पूछते भी हैं। इंट्रो भी आपको अपना इंग्लिश में देना होता है और जब इंटरव्यू होता है तो आप इंग्लिश प्रिपेयर किए होते हैं, इंग्लिश में उनसे बात करते हैं, इंग्लिश में डेमो देते हैं, तो उसमें आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और उन जो लोग भी इंटरव्यू ले रहे होते हैं उन लोग पे इम्प्रेशंस भी काफ़ी अच्छा बनता है। तो एक दिन में इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होती है, उसके लिए आप लोग वर्ड पावर बढ़ाने के लिए आज से ही अपने नए नए वर्ड्स को देखते रहिए और अपनी इंग्लिश पे काम करते रहिए। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स वीक होता है, तो मैथ्स आप स्टार्टिंग से शुरू करिए। चंद्रा इंस्टीट्यूट पे एक पवन सर हैं, मेरा भी मैथ्स वीक ही है तो मैं भी उनसे ही पढ़ती हूँ, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और अभी फ़िलहाल तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए उनका चल रहा है बैच। बैच नहीं, वो यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, जिसमें वो डेली पीआरटी और टीजीटी इन दोनों की मैथ्स की क्लासेस लेते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में करवाते हैं
और 20-22 क्लासेस उनकी आ चुकी हैं, काफ़ी पहले से पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो आप उनकी वीडियोस देख करके मैथ्स अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप जो घटना चक्र की बुक आती है उसमें से भी मैथ्स देख के रिवीजन करते रहिए। मैथ्स और रीजनिंग बहुत टफ नहीं आता है, लेकिन जो आता है वो सॉलिड आता है। तो अगर आपको पीआरटी में सिलेक्शन चाहिए तो अपनी मैथ्स और रीजनिंग पे भी आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, ये मत सोचिए कि सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उसको छोड़ दें। एक नंबर भी छोड़ना नहीं है, हर जगह से एक एक नंबर गेन करेंगे तब जाके नंबर गेन होता है। तो हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने भी पवन सर से मैथ्स की क्लास ली थी, जिसका नोट्स मैं आप लोगों को आगे दिखा रही हूँ। मुझे भी पता नहीं था तो मैं भी काफ़ी पीछे हो गई थी, तो आज मैंने 3-4 क्लासेस एक साथ ही ले ली और बाकायदा मैंने उन सब का नोट्स बनाया। सर ने अनुपात समानुपात से स्टार्ट किया था और पीआरटी हो या टीजीटी, ये दोनों ही सिलेबस में मैथ्स के लिए अनुपात समानुपात का जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अनुपात समानुपात से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 6-7 क्लासेस में अनुपात समानुपात के सारे क्वेश्चंस, जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी पीवाईक्यू हैं वो कवर हो गया है। और आगे नंबर सिस्टम की क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस काफ़ी पहले हो चुकी हैं, 15-20 दिन पहले। मैं भी मैथ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ। किसी तरह आज मैंने अनुपात समानुपात ख़त्म कर लिया है। अब मैं इसकी आज दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी और कल से मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करूँगी। अगर आपका भी मैथ्स कमज़ोर है, अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं शुरू की है, तो आप पवन सर से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं स्टडी मोटिवेशन, स्टडी रूटीन और अपनी जो जर्नी है टीचिंग की वो मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी वीडियोस पे एक लाइक, अपनी राय देने के लिए कमेंट और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों कि आपने मुझे सुना। मिलते हैं कल के वीडियो में एक नए मोटिवेशन और एक नई एनर्जी के साथ। आप सब भी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बाय बाय।